आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आप सबका मेरे मल्टी चैनल में एक बार फिर से आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज शिक्षक दिवस के ऊपर आपके साथ विचार विमर्श करने आई हूँ कि जिससे आपको पता चल सके कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के लिए क्यों चुना गया और इसमें शिक्षकों की महत्ता का भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ पंक्तियां आपके साथ बांटना चाहती हूँ। शिक्षक वह मोमबत्ती है, शिक्षक वह मोमबत्ती है जो खुद जलकर सबको उजाला देता है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में शिक्षक का महत्व जो होता है वो माता पिता से भी ऊपर होता है। क्योंकि हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन एक जो शिक्षक है वो हमें अच्छे से जीने का तरीका सिखाते हैं, हमारे चरित्र को, हमारी क्षमता को, हमारे भविष्य को संवारने का काम करते हैं। क्योंकि एक शिक्षक ही है जो बच्चों को सही रास्ता दिखा सकता है, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है और अपना काम जो है वो अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? इसकी शुरुआत जो थी वो 1994 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दिवस को मनाने के लिए यूनेस्को ने दुनिया भर के देशों से इसकी सिफारिश की थी, जिसके बाद इसकी शुरुआत की गई थी। आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे अलग अलग देशों जैसे चीन में 10 सितंबर को, ब्राज़ील में 15 अक्टूबर को, अमेरिका में 6 मई को और पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत की गई, जिनका मकसद था शिक्षकों के महत्व को बताना। उनके भी कुछ पंक्तियां मैं इसमें बताना चाहूंगी। गुरु गोबिंद दो खड़े, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद देव बताए। अब इसमें हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों ही उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो इस उलझन में है कि वो सबसे पहले किसके पैर पकड़े। क्योंकि वो अपने गुरु को धन्य मानते हैं, प्रेम भगवान को भी धन्य मानते हैं, लेकिन वो सबसे पहले किसके पैर पकड़े? तो ईश्वर जी ने खुद कहते हैं कि जिसने उन्हें ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता बताया है, वही सबसे पहले सत्कार के योग्य है, आदर के योग्य है। तो भगवान ने भी खुद सबसे पहले गुरु को ही पहला नंबर दिया है कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही सबसे पहले सर्वशक्तिमान है। तो हमारे जो राधा कृष्णन जी थे, उन्होंने भी शिक्षकों की महत्ता को बताया है कि शिक्षक जो है वो ही एक बच्चे का विकास कर सकता है, वो ही एक बच्चे को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षा के प्रति रुझान ने भी उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था, जिसमें वो बच्चों को हमेशा कुछ नया सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए उतारू रहते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक महान योगदान रहा है। वो पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका जन्म, राधा कृष्ण जी के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उनका जन्म जो था वो एक तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो एक महान शिक्षक भी थे और इसके साथ साथ वो स्वतंत्र भारत के पहले 13 मई 1952 में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए और 13 मई 1962 को दूसरे राष्ट्रपति भी वो रह चुके हैं। उन्होंने फिलोसफी में एमए भी किया
और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में फिलोसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। बाद में कुछ सालों तक वो प्रोफेसर रहे। उन्हें पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्यसमिति के अध्यक्ष भी बनाया गया और मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी चुना गया। तो ये थी हमारी राधा कृष्णन जी के बारे में। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि 5 सितंबर को ही क्यों चुना गया शिक्षक दिवस के लिए। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर अब क्या कहानी है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार राधा कृष्ण से उनके छात्र जो थे उनके जन्मदिन का आयोजन करने के लिए उनसे मिलने के लिए आए और उनसे आकर उनके जन्मदिन को मनाने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस खास दिन को शिक्षकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान और समर्पण को समापित करते हुए मनाएं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए हर साल 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। वो सारे संसार को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करते थे। अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याएं, अनुभूत कहानियों को वो मंत्रमुग्ध कर देते थे, जिसे सुनकर सभी बच्चे जो थे वो आनंद में हो जाते थे। इस पर भी उन्होंने कुछ पंक्तियां कही हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरेव पर ब्रह्मा तस्मये श्री गुरुवे नमः। कि हम उस महान गुरु को अभिवादन जो ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है और प्रत्यक्ष पर ब्रह्म परम सत्य है। तो हमें जीवन में गुरु की महिमा को समझना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी महत्ता को समझना चाहिए। इस दिन जो होता है वो सभी हमारे टीचर्स जो होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनके कार्य शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। और सम्मानित करना ही एक सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि सम्मानित करने से ही हम अध्यापकों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, जिससे वो बच्चों को और अच्छा करवाने के लिए प्रेरित होते हैं और हमारा जो ज्ञान है वो और बढ़ता है। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सबको एक शिक्षक के तौर पर अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी द्वारा दिए गए हर कार्य को अच्छी भावना के साथ करते हुए हमें प्रेरित करते रहना चाहिए उनको। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, गुरु ज्ञान दीप की ज्योति से मन आलोकित कर देता है। गुरु ज्ञान दीप की ज्योति से मन आलोकित कर देता है। विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देता है। विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देता है, पर नाम उस गुरु को जो ज्ञान की खुशबू से जीवन भर देता है। मैं पूजा महाजन अपने सभी अध्यापकों का, अपने सभी गुरुओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें पढ़ाकर हमें अपना पूरा मेहनत से, अपनी लगन से हमें अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचाया। और मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करने के साथ साथ उनको प्रणाम भी करती हूँ और उनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं को हम अपने जीवन भर में अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने विचार मुझे भेजिएगा। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, मेरे सभी अध्यापकों को, मेरे सभी शिक्षकों को, सभी गुरुओं को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।